हेलो डिवाइन सोल, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी मस्त और स्वस्थ होंगे और परमेश्वर की कृपा आप सभी पे सदैव बनी रहेगी। मैं आज डीएम की बात करने जा रही हूँ। डिवाइन मैस्कुलिन की करंट एनर्जी मुझे पिक हो रही है 2 दिन से, पर कुछ बिजी थी तो इस वजह से वीडियो नहीं बना पा रही थी। पर आज आप सभी को मैं अपडेट देना चाहती हूँ और कुछ आप की मतलब ऐसे ही फेमिनाइन के लिए भी मैसेज हैं। तो जो भी मैसेज होंगे वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होंगे ही होंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। और इतना बोलना चाहूँगी कि आप सभी मतलब एक पॉजिटिव एनर्जी में रहें और हमेशा जब भी इस वीडियो किसी भी वीडियो तक मेरी आए तो उसमें गलत ना सोचें, क्योंकि जो भी होगा मुझे 100% भरोसा है वो आपके लिए हेल्पफुल ही होगा। तो चैनल को अगर आपको हेल्प मिलती है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आप सभी के प्यार के लिए पहले धन्यवाद। हमारे डिवाइन मैस्कुलिन की करंट एनर्जी बहुत ही प्यारी हो चुकी है। जैसा कि मैंने अपने वीडियो में एक दिन बताया था आप सभी को, मुझे लग रहा हफ्ते हो गए होंगे, कि डिवाइन मैस्कुलिन शक्ति से अलाइन हो रहे थे। तो डिवाइन मैस्कुलिन की मर्जिंग शक्ति से चल रही थी। डिवाइन मैस्कुलिन खुद पे वर्क कर रहे थे, अपने ऊपर उन्हें रियलाइजेशन हुआ, उन्हें इस कनेक्शन का पता लगा कि ये कनेक्शन है क्या। अब सभी बोलेंगे क्या ट्विन फ्लेम कनेक्शन को पता लगा? नहीं, ट्विन फ्लेम कनेक्शन तो शायद वो नहीं बिलीव करे, कुछ कुछ तो, पर उन्हें ये पता है कि ये कनेक्शन उनका पास्ट लाइफ का कनेक्शन है और ये कनेक्शन जो से उन्हें मिला, उनकी ग्रोथ ही हुई है स्पिरिचुअलिटी के मामले में। वो जो नास्तिक थे वो आस्तिक बन चुके हैं और उनकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस इस कनेक्शन की वजह से आए हैं। उनके अंदर जो वो इमोशनल लेस खुद को दिखाते थे, कभी अगर दुखी भी होते थे तो अपने दुख को दबाते थे, कभी उनका रोने का मन होता था तो वो रोना नहीं चाहते थे। तो ये सब बदलाव उनके अंदर आया है आपकी वजह से। वो फेमिनाइन एनर्जी में कन्वर्ट हुए। उन्होंने अपने फीलिंग को, अपने इमोशन को दबाया नहीं, उसे एक्सप्रेस करने का सोचा, उसे रिलीज़ किया अपने पेन को। रोने के रो कर उनके पेन रिलीज हुए हैं। उनके अंदर जो जो ट्रांसफॉर्मेशन आए हैं, जो जो प्यार की एनर्जी आई है, जिस तरह वो इतने प्यारे, लविंग और केयरिंग हो चुके हैं और उन्होंने अपने जो इनर चाइल्ड को हील किया, उस सब का क्रेडिट अपनी फेमिनाइन को देना चाहते हैं। डिवाइन मैस्कुलिन के एनर्जी अब शक्ति से अलाइन होकर अब शिव से अलाइन हो रही है। जैसा कि हमें सभी डीएम को पता होगा कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो आपका अपना शिव शक्ति बैलेंस करना होता है। फेमिनाइन के अंदर सबसे पहले मैस्कुलिन एनर्जी इंटर होती है और मैस्कुलिन एनर्जी इंटर होती है तो जब वह अपना शिव शक्ति बैलेंस करते हैं, मंत्रा जागृति करते हैं या वह मंत्रा जाप करते हैं या आप मेडिटेशन के थ्रू, तो आप में मैस्कुलिनिटी प्रवेश करती है और पहले आप मैस्कुलिन एनर्जी में इंटर करते हो, फिर धीरे धीरे दोनों एनर्जियाँ बैलेंस होती हैं और दोनों एनर्जी में मर्ज होके आप पूरी तरह से कंप्लीटनेस को प्राप्त करते हो और आप ईश्वर से अलाइन होते हो। अभी मैस्कुलिन की स्थिति क्या चले, डिवाइन मैस्कुलिन अपने ही शक्ति से अलाइन होकर फिर अपने अंदर के शिव से अलाइन हो रहे हैं। डिवाइन मैस्कुलिन अपने अंदर के बसे शिव को पहचान रहे हैं। उन्हें पता चल रहा है कि मैं कौन हूँ, मेरा इस अर्थ पर आने का कोई मकसद है। मैं कोई आम इंसान नहीं हूँ। जिस तरह मैं लोगों को अभी समझ रहा था कि मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ, मैं भी लोगों की तरह हूँ, मैं भी लोगों की तरह ज़्यादा पैसे कमाऊँ, लोगों की तरह नाम कमाऊँ, पर अभी उन्हें पूरी तरह से अवेयरनेस आ गई है कि मैं एक स्पेशल सोल हूँ, मैं शिव की एनर्जी हूँ, मैं शिव तत्व से बना हूँ। शिव शक्ति की एनर्जी मेरे भीतर भी है, क्योंकि बहुत सारे मैस्कुलिन के पास ऐसी नॉलेज आ रही है जैसे हमारे फेमिनाइन के पास आती है ट्विन फ्लेम नॉलेज, बहुत सारी मेडिटेशन वगैरह, तो वो मैस्कुलिन के पास आ रही है। पहले वो डिनाई कर रहे थे, नहीं मान रहे थे, फिर डिवाइन ने उन्हें सबक सिखाया, उनके सारे काम को बिगाड़ा, उन्हें बार बार फेलियर का एहसास दिलाया। उनके साथ बहुत ऐसी ट्रेजेडी घटित हुई। वो कार्मिक मतलब पूजा पाठ तो करने लगे थे, बहुत पहले ही मैस्कुलिन स्पिरिचुअल हो गए थे, पर उन्हें पता था कि हम स्पिरिचुअलिटी में तो आ गए हैं, पर स्पिरिचुअलिटी होती क्या है वो उन्हें नहीं समझ में आ रहा था। अब भी मैस्कुलिन पूरी तरफ से स्पिरिचुअलिटी में घुस चुके हैं। उन्हें शक्ति की एनर्जी के साथ साथ शिव की एनर्जी भी कोई उनके अंदर आ चुकी है। वो अपने अंदर के शिव को अब पहचानने लगे हैं और उनका जो अभी शिव से मर्ज
मर्जिंग चल रहा है। जब शिव शक्ति की मर्जिंग चलती है, शिव शक्ति बैलेंस हो जाता है, तब आपका डिवाइन अलाइनमेंट शुरू होता है। आप पूरी तरह से डिवाइन ऊर्जा से अलाइन होते हो और तभी आप पूर्णत्व की एनर्जी में आते हो। अब मैं आप सभी को बता दूं कि ये क्यों हो रहा है, ये प्रोसेस पहले आपके साथ और मैस्कुलाइन के साथ क्यों हुआ। क्योंकि पहले आपने काम किया, मैस्कुलाइन ने आपको ट्रिगर करके, आपको बार बार सफरेट करके आपको इस लाके, वरना मैस्कुलाइन की जो प्रोसेस होती है ना, वो इतना टाइम नहीं लगता जितना डीएफ का लगता है। मैस्कुलाइन एक शिव की तरह होते हैं। जैसे शिव जी ने जब पार्वती जी से, उनका सती जी से विछोह हुआ था, सती जी ने खुद को अपनी ही योग अग्नि में जला लिया था दक्ष के यज्ञ में, हवन कुंड में। तो शिव जी ने अपने अंदर के किसको निकाला था, अपनी जटाओं से काल भैरव को प्रकट किया था। काल भैरव जी ने सारा विनाश कर दिया। फिर वो जो शिव जी थे वो पूरी तरह सोने की एनर्जी में आ गए थे। उनके अंदर मोह माया सब कुछ, मतलब माया तो कभी शिव जी को बाध ही नहीं पाया है, पर जो प्रेम मोह परिवार सब कुछ खत्म हो चुका था। उन्हें किसी की भी इमोशन से मतलब नहीं था। वो अपनी योग में बैठ गए। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। जब शक्ति माँ पार्वती के रूप में अवतरित हुई इस अर्थ पे, उनका और सबको पता था, सभी देवताओं को, क्या शिव जी को नहीं पता था? शिव जी को पता होते हुए भी वो अपने ध्यान में मग्न थे। शिव जी अपने ध्यान में मग्न थे। उन्हें अवेयरनेस जगाने के लिए, क्योंकि शक्ति को पूरी तरह से तपस्या करनी पड़ी। तपस्या करके माँ पार्वती इसे मतलब जगह पूरी तरह से ही एक योग सिद्धि पाली। माँ ने उस काबिल बन चुकी कि शिव जी के पास वो जा सके और शिव जी से अलाइन हो सके। तो फिर उन्होंने क्या किया, पहले तो उन्हें जगाने की किसी की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि शिव जी ऐसे तरह से गुस्से में होकर और फिर आंख बंद करी थी कि सबको पता था कि जब इनके गुस्से को कोई नहीं संभाल सकता। ये काल के काल है, महाकाल है, इनकी योगाग्नि कौन बर्दाश्त कर सकता है। तब जाके कामदेव और रति को भेजा गया था। काम रति का मतलब होता है जो हमारी शिव शक्ति होते हैं, हमारे ट्विन फ्लेम होते हैं, उनके अंदर जो ये सेक्सुअलिटी जो बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है इन दोनों को देख के, अपनी ही ऊर्जाओं को, तो ये हमारे कामरति है। ये हमारे अंदर कामरति का प्रवेश होता है कि हम अपने डीएम या डीएफ को छोड़ नहीं पाते, उनके प्रति और भी अट्रैक्ट होते हैं। जब हमारा ये मिलन होता है, ये कामरति का जब मिलन होता है, तो वो अट्रैक्शन और भी बढ़ता है। डीएम अपनी डीएफ को क्यों नहीं छोड़ पाते हैं? हजारों लड़ाइयाँ होती हैं, हजारों सफरेशन होते, इसलिए कि वो कहीं ना कहीं उनके अपनी रति से अट्रैक्ट होते हैं, काम भावना उनकी रहती है। तो सेम वो चीज़ें हमारे शिव जी को, जब कामदेव गए शिव जी को जगाने, तो शिव जी ने जब अपना तीसरा नेत्र खोला, तीसरा नेत्र यानी दिव्य दृष्टि, जब हमारी दिव्य दृष्टि खुल जाती है, तो क्या हमारे अंदर काम भावना रह जाती है? नहीं, हमें पता चल जाता है कि काम का कोई महत्व नहीं है। काम तो एक ऐसी ऊर्जा है जो मतलब एक दूसरे को अलाइन करने के लिए, प्रकृति का निर्माण करने के लिए होती है। इस काम ऊर्जा से हम अपनी ऊर्जा को बहुत ऊपर ले जाकर सहस्रार तक बैठा सकते हैं और हमारे अंदर दिव्य शक्तियों का संचार हो सकता है। हम एक परम तत्व की एनर्जी में आ सकते हैं। तो शिव जी ने काम को ही जला दिया, क्योंकि शिव जी के अंदर कोई ऐसी भावना, शिव जी ने इतने टाइम से योग किया था। तो अभी जब काम को जलाया तो रति बच गई थी। काम को जला यानी कि इस अर्थ से प्रेम का ख़त्म हो जाना, इस अर्थ से लगाव का ख़त्म हो जाना, इस अर्थ से प्रीति का ख़त्म हो जाना। तो क्या फिर उनका एक, जब डेथ के बाद नया जन्म होता है, उनका जन्म दूसरी बार कार्तिक जी के रूप में हुआ था। तो समझ लीजिए कि जब किसी चीज़ की डेथ होती है, किसी कोई चीज़ साइकिल ख़त्म होता है, तो न्यू बिगनिंग होती है। तो आप सभी को बार बार बताती हूँ कि आप जब कोई चीज़ साइकिल ख़त्म हो, कोई पेनफुल सिचुएशन आए, कोई बहुत बुरी एंडिंग आए, तो आप सभी निराश ना हो। वो हमारे लिए पॉजिटिव थिंकिंग होती है, एक नव निर्माण की स्थिति प्रदान, मतलब हमारे लिए वो शुरू होती है। जब कुछ ख़त्म हो रहा है यानी कि कुछ नया शुरुआत होने वाला है, तो आप सभी पॉजिटिव रहें। और जो जो हमारे मतलब मैस्कुलाइन से दूर हैं, जिन जिन का सपरेशन है, उन सबको बता दो कि जनवरी तक आप सभी का अलाइनमेंट अपने डीएम से होगा। और इस साल तो होना ही होना है, आप सभी को बता दूं। अब ये मत सोचिए कि बड़ी खुशी में होके आप सब अपना काम धाम छोड़ दीजिए और इंतज़ार करें डीएम कब आएंगे, तो ऐसा मत कहिएगा, क्योंकि इंतज़ार नहीं करना। जब हम डिटैचमेंट में जाते हैं, अपना वर्क करते हैं, खुद पे अलाइन होते हैं, तब डीएम आते हैं।
तो डीएम वरना हमें पहचानेंगे भी नहीं। डीएम मत चाहते हैं कि हम सशक्त हों, क्योंकि वो हमारी ऊर्जा है और उन्हें पता है कि हम अब खुद से प्यार करें, हम खुद की ग्रोथ करें, हम खुद से अलाइन हों। क्योंकि डीएम कौन है? डीएम हम ही हैं, हम ही डीएम हैं, हम ही डीएफ हैं। तो दोनों एक है, कोई अलगाव नहीं है। जब तक आप अलग सोचोगे कि हम सेपरेट हैं, हम सेपरेट हैं, वो आ क्यों नहीं रहे, तब तक वो नहीं आएंगे। जिस दिन आप ये आपके में अंदर ये एनर्जी ख़त्म होगी कि आप दोनों सेपरेट नहीं हो, आप दोनों साथ हो, आप दोनों पास हो, जो कर रहे हो आप वो भी कर रहे हैं, जो चीज़ें आप सोच रहे हो वो भी सोच रहे हैं, तो आप दूसरे में एकदम अलाइन समझ लो हो। और फिर जब आप अलाइन होते हो तो अलगाव की कोई स्थिति ही नहीं रहती है। और रही मिलने की बात, तो नियति आपको मिलाएगी मिलाएगी, क्योंकि आप दोनों अलग नहीं हो, एक दूसरे के ही हो, एक दूसरे के लिए ही हो। तो यूनिवर्स को खुद मिलाना होगा, क्योंकि परमात्मा ने अगर आप दोनों को जन्म दिया इस धरा पर तो मिलाने के लिए दिया है, बिछड़ाव के लिए नहीं दिया है। वो बिछड़ाव हमारी कमी की वजह से होता है, जब तक हम खुद पे कार्य नहीं करते हैं। और बहुत सारी, जैसे कि तो डीएम को अपनी शिव का मतलब उन्हें आभास हो चुका है कि मैं शिव था, मैं शक्ति का कौन था, शक्ति की मेरी ऊर्जा थी, और उन्हें इस चीज़ से अलाइन कराया जा रहा है। जब वो अपने आप के अंदर के शिव को पहचानते हैं तभी वो शक्ति को भी पहचान पाएंगे। तो आपकी एनर्जी को अब डीएम पहचानने लगेंगे, आप क्या हो, आपका उनसे रिश्ता क्या है, पास्ट कनेक्शन क्या है, सब डीएम को अवेयरनेस में आ रही है धीरे 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 धीरे। और जब वो अवेयर हो जाएंगे तो वो भागे भागे आपके पास आएंगे, या आप वो नहीं आएंगे तो आपको यूनिवर्स उन्हें धक्का देकर मिलाएगा। तो डीएम की अवेकनिंग हो चुकी है, डीएम पूरी तरह से शिवमय हो रहे हैं, उन्हें अपने अंदर की शिव को पहचान लिया है। उन्होंने अपने जो भी पास्ट टाइप के ट्रॉमा थे, जो भी चाइल्ड की इनर चाइल्ड उनकी बहुत ज़्यादा ब्लॉक थी, तो बहुत ट्रॉमा उन्होंने झेले थे, बहुत बचपन में बहुत सारी चीज़ें झेली थी, तो वो सब अब ख़त्म हो चुकी है। डीएम अपने आप को ग्रोथ में ले जा रहे हैं, और आप उनमें रुकावट ना बने, उन्हें बार बार मैसेज ना करें, बार बार कॉल ना करें, अब अपना काम करें, डीएम को अपना काम करने दें। आप थोड़ी देर डिचल रहें, जो भी आपका सोल पर्पज है, जो भी आपका काम है उसे करें, और डीएम आपसे मिलने वाले हैं। आप सभी का यूनियन होने वाला है। यूनियन ऐसा नहीं होगा, सभी का हारमोनियस यूनियन होगा, और इस बार जो यूनियन होगा बहुत जल्दी जल्दी यूनियन होगा। मुझे लग रहा है कि जनवरी से मार्च तक तो देख लीजिए आप सभी का अलाइनमेंट हो ही जाएगा, 100% ऐसा मुझे फील हो रहा है। तो आप सभी ना अभी अपने काम पर ग्रोथ करिए। डीएम का एनर्जी तो आप सभी को पता ही लग गया होगा, और डीएम आप सभी के लिए, जो डीएम शिव की एनर्जी में आ रहे हैं, शिव को पहचान रहे हैं, वो शक्ति को भी उड़ रहे हैं। तो जो हमारे अंदर, जैसे कई बार आप सभी को अभी सेक्सुअल एनर्जी भी फील होती है, पेन भी फील होता होगा, आपके सारे चक्रा में अचानक से सेंसेशन भी होता होगा, तो आप परेशान ना होइए, ये डीएम की वजह से हो रहा है। और जो डीएफ अभी खुद में अवेकनिंग में आ रही हैं, अवेयरनेस में आ रही हैं, और जिनकी खुद से मैस्कुलाइन से मर्जिंग हो रही है, और मैस्कुलाइन एनर्जी जिनके अंदर इंटर हुई, वो भी खुद पे काम करें। तो आप सभी को अभी खुद पे ध्यान देना, खुद की एनर्जी पे ध्यान देना। हम किस एनर्जी में हैं, हमारी एनर्जी कहाँ पहुँची है, हम कहाँ पहुँचे हैं, हमारी मर्जिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। तो सबको खुद पे ध्यान देना। अभी ना डीएम पे डीएफ को ध्यान देना है, और ना डीएफ को डीएम पे ध्यान देना। सभी अपने आप पे ध्यान दो, क्योंकि आप सबकी का यूनियन होने वाला है, और यूनियन के पहले तैयारी तो करनी होगी। तो सभी अपनी एनर्जी को अच्छी तरह रखें, और अपने अंदर को जो भी ब्लॉकेज है उसे दूर कर ले फटाक से, क्योंकि ये काम आप खुद कर सकते हो, हम खुद को बना सकते हैं। इतनी कैपेबिलिटी तो परमेश्वर ने हमें दी ही है। तो आप सभी अपने अपने ऊपर ग्रोथ में काम करें, अभी किसी पे ध्यान ना दें। अगर किसी की बात हो रही है तो कोशिश करें कि डिटैच रहें, ज़्यादा बात ना करें, ज़्यादा उनको भी मत रोकें, खुद भी मत रोकें, स्टक हो। बस इतना कहना चाहूँगी, क्योंकि ये टाइम है आप सभी के अलाइनमेंट का, आप सभी के मिलन का। तो थोड़ा सा वेट कर ले, थोड़ा सा काम करने खुद पे, वरना फिर थोड़ी सी बहुत ब्लॉकेज होगी, फिर आप रोओगे बाद में कि सबका यूनियन तो हो गया, मेरा क्यों नहीं हुआ, और मैं क्यों हारमोनियस यूनियन में, मेरा क्यों 3D पे यूनियन नहीं हुआ। तो बाद में रोने से अच्छा अभी काम कर लो। और बहुत सारी सोल को अपना सोल पर्पस तो मिल ही रहा होगा, मुझे पता है, क्योंकि ये टाइम है आपके अवेयरनेस का, आपके ग्रोथ का, आपकी अबुंडेंस का। आप हर तरह से अबुंडेंस हो गए, हर तरह से फुलफिल हो गए। तो ये सभी अपने सोल पर्पस को फाइंड करें। जिसको नहीं पता चलता है तो कहीं
कहीं ना कहीं से उन्हें अवेयर कराया ही जाएगा और अपने सोल पर्पज की तरफ आगे बढ़े, अपने ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ें। डिवाइन सभी को रास्ता दिखा रहे हैं। बस इतना कहना चाहूँगी। ये थोड़े से मैसेज थे पर आप सभी को मुझे लगता है इस मैसेज से काफ़ी खुशी मिलेगी और टाइम की थोड़ी प्रॉब्लम है तो अगर वीडियो नहीं बना पाती हूँ तो क्षमा प्रार्थी हूँ इसके लिए। बाकी अगर जैसे जैसे टाइम मिले अपडेट देती रहूँगी। अगर किसी भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, आपको कुछ कन्फ्यूजन होती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। और थैंक यू ऑल एंड लव यू। आप सभी को बहुत बहुत प्यार और आभार।